रमजान करीम सल्लल्लाहु रमजान करीम सल्लल्लाहु रमजान सहारा हम सहारा तुम लो बांट ले सभी के गम सहारा हम। शॉर्ट होता है हमारे पास। खुशामदीद सहारा फॉर लाइफ ये ट्रस्ट के लिए हम मैराथन में बैठे हुए हैं और कोशिश ये है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकें, जहाँ पर के कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए अब एक अस्पताल के क़याम का सिलसिला भी शुरू हो चुका है जो तकमील के मराहिल में है और बहुत जल्द वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। अबरारुल हक साहब भी मेरे साथ मौजूद है और मैं खुशामदीद कहूँगी राशिद महमूद साहब को, हमारे बहुत सीनियर माशाल्लाह से एक्टर, हम ज़माने से आपको देख रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम मुद्दतों देखते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इरफान खुसर साहब अगेन हमारे एक लेजेंडरी एक्टर, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको ये हमारे इस फंड रेजिंग मैराथन में? देखिए ये कार खैर जो है ये इब्रार साहब एक ऐसा काम जो कि खिदमत है उन लोगों की जो इंसान है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की तरफ से जहाँ बहुत से हमारे फ़राइज़ हैं वहाँ उनमें खिदमत का भी बड़ा दर्जा। अच्छा सर, चूँकि साथ साथ लोग कॉल कर रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू के साथ उनको भी हम लेते रहेंगे ताकि वो कन्वीनियंट के साथ शामिल हो सके हमारी इस फंड रेजिंग मैराथन में। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं क्या बोल रही हूँ? रुखसाना कैसी हैं आप? मसला तो करो बेटा, मैं बेवा हूँ जी। और मेरी कमेटी ये बुकिंग आज आवाज मुझे तो सिग्नल्स कट। जी जी हेलो जी जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने कहा कि मैं देवा हूँ, मेरी कमेटी आज इस महीने से निकली है तो मैं इब्रार को कैंसर हॉस्पिटल के लिए 50,000 भेज रही हूँ। वाह 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 वाह। और मेरे बेटे के लिए बड़ी दुआ करना, मेरा बेटा है 28 साल का और वो बोलता नहीं है। अच्छा अल्लाह ताला करम कर दे, अल्लाह ताला अपना। उसका मुजम्मल नाम है और इब्रार से कहना मेरे मुजम्मल के लिए बड़ी दुआ करना। और बिल्कुल कोई बंदा आके आज कल आके ना तो ले जाए। ठीक है। मुझे आपके अकाउंट का भी नहीं पता, अच्छा किसी चीज का नहीं पता, ठीक है। तो मेरे नंबर पे पहले इतला करके ना मेरे से आके तो ले जाए 50,000। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप फिक्र ना करें, क्या आपका हम सारे खुलूस दुआ है। करेंगे। जितने लोग ये है, कितने आप लोगों में से रोजेदार और अल्लाह के वली होंगे, आप हमारे बच्चे के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उसे सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत कामला अज़ला अता फरमा दे। और जितने लोग भी आमीन सुम आमीन, और जितने लोग भी जो हैं वो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफाए कामला अज़ला अता फरमा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन, जज़ाकल्लाह। असल में पता कि हम वही बात है कि हम अपनी सेहत का हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। फिर जब वो किसी ने, अब तो बड़ी फेमस हो गई है वो बात, ये वेंटिलेटर्स, उसने कहा यार एक दिन वेंटिलेटर पे रहा हूँ तो 40,000 रुपया ख़र्चा आया, तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह की ऑक्सीजन हम कितने ही अरसे साल मुफ्त इस्तेमाल करते रहे और अल्लाह ने कभी कोई बिल नहीं हमें भेजा। तो अस्पताल की ऑक्सीजन लिया वेंटिलेटर से 40,000 रुपया उसने। वाह कितनी नेमतें हैं जो कि दी। अल्लाह ने आपको जो पूरी बॉडी दी है इसमें ऐसे ऐसे कमालात हैं, आप तो उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि इंसान एज ए इंसान हम अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला खुद फरमाता है बेशक इंसान ना शुक्र है। और फबिय्य अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस नेमत को झुटलाओगे आप? जी हाँ। आप फरमा रहे थे जी। देखिए जैसे अल्लाह ताला बहुत शानों वाला है, बेशक कुछ शान अल्लाह की शान हाकिमाना है। हुक्म है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात लोग इकट्ठी करते हैं, एक साल के बाद 2.5% जो है वो हुक्म है अल्लाह ताला का कि जैसे आप रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, अगर आपकी इस्तात है तो ज़कात भी दें।
लेकिन हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो सारा साल, और उनका कहना ये है कि जी हम वो मौका ही नहीं आने देते कि हिसाब किताब करके 2.5% निकालें। सुभान अल्लाह। ऐसे इरफान ही आपके बराबर में ये जो इरफान साहब जो बैठे हुए हैं, ये इनका अमल यही है, मल्टीप्लाई अल्लाह मियाँ करता है। 70 के पता नहीं 74-85 करोड़ का हुआ ऑन फुट, बॉदर भी नहीं किया इन्होंने, इनका इतना लंबा नुकसान हुआ था। रब को जब आप राजी रख रहे, जैसे अभी मेरी इस बहन ने जिनका ये आया क्या दिल है कि उनका उनकी ना? कमेटी नहीं, अरे बहन आपने ये जो कमेटी, लकी कमेटी आपने अपने उस रब के यहाँ डाल दी है, आपको अंदाजा ही नहीं है उस कमेटी के अजर कैसे कैसे मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला आपका बेटा जो है क्या खूबसूरत बात की राशिद साहब, ठीक हो जाएगा। आपने कमेटी दी नहीं है, आपने अल्लाह के साथ कमेटी डाली और ये लकी कमेटी निकलेगी आपकी इंशाल्लाह। अल्लाह मुज़म्मिल के लिए बेहतरी के फैसले ऐसा ही है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटे, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ, मैं सैलरी से बात कर रहा हूँ। अब्दुल रहीम जी, फरमाइए। आपको पता है हम यहाँ सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए बैठे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डोनेशंस इकट्ठा करें। जी अच्छा, मैं आपकी पॉकेट मनी से 1000 देना चाहता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह बेटा जी। अब्दुल रहीम, थैंक यू सो मच। आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, बच्चों में तो आज आप जीत गए हैं। आपको पता है आज आप बच्चों में फर्स्ट आ गए हैं। हमारे पास अभी तक किसी बच्चे तो जीत जाते हैं हमेशा हमेशा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, फरमाइए कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बोल रहा हूँ, मकसूद कालानी। जी मकसूद साहब, फरमाइए। मैं अपना लोग सबसे बात करना चाह रहा था। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, हमारे सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए डोनेशंस की बात जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ, मकसूद कालानी। जी जी सालिम भाई, क्या हाल चाल है? 1 लाख रुपए में डोनेट करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपने दोबारा फरमाइएगा, सॉरी मैं सुना नहीं। मैं मकसूद कालानी कराची से बोल रहा हूँ, आपके सहारा लैब के अंदर 1 लाख रुपए डोनेशन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सैलानी वाले तो खुद ट्रस्ट बड़ा काफी इनका, मैं भी थोड़ा बहुत इनके लिए कर रहा होता हूँ। अच्छा, मिलजुल के एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करना हमें। मैं नंबर डोनेशंस के लिए वैसे आपको एक और भी दे दूं, जहां पर आप अगर लाइव कॉल में तो आप आके अब डोनेट कर ही रहे हैं, लेकिन सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का नंबर 042325600307, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगे ये नंबर बिजी है, आप उस पर कॉल करके अपनी डोनेशन जो है वो दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है, ठीक है जी सर। आप देखिए फरा, क्या खूबसूरत बात आपने की। हम रब के यहाँ सबसे पसंदीदा और मकबूल अमल जो है उसकी तख्लीक का, वो उसके लोगों की केयरिंग, उनकी मोहब्बत है। बेशक। और ये तौफीके जो है लोगों के पास खरबों रुपए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये देखिए ना, कोई 1000 भी दे रहा है, यही रह जाना 30,000 है, मैं अपनी पॉकेट में नहीं। ये जो पर्टिकुलरली ये जो महीना होता है रमजान का। सर मैं आपकी बात को जी, आप क्योंकि लोग डोनेट कर रहे हैं जी, तो मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम उनकी कॉल जो है वो लें। अस्सलाम वालेकुम। कट गई, सॉरी, हमारी गुफ्तगू में कॉल ड्रॉप हो गई जी। ये जो महीना है रमजान का, ये अल्लाह हमारी दुनिया में बिजनेस कम्युनिटी में इरफान साहब होता है ना 11 महीने 1.5 महीना, ये वाहिद महीना रब की तरफ से आपको डिस्काउंट 100% दे के इंसेंटिव वो दे रहा होता है मालिक। हम अपना घर बनाते हैं, डिफेंस में बना लिया इधर, यार अगले जहान भी बड़े छोटे से एक बयाने से आपकी जन्नत में फ्लैट बन जाएगा, घर में, तो क्या वो नहीं रिक्वायर है? ये घर जो है जहाँ फॉर द टाइम बीइंग है, एक ट्रांजिट है, टेक टू नहीं है जिंदगी की, कब किसने चले जाना किसी को नहीं पता है, सब कुछ यही रह जाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि तजारत जो है ना वो आप अल्लाह के साथ, हाँ वहाँ खसारा नहीं है, कुछ भी वहाँ खसारा नहीं है, नहीं है। यहाँ तजारत करोगे आपको पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता, क्या होगा, वहाँ आपको खसारा नहीं है, वहाँ कंफ्यूजन नहीं है, डिसाइडेड है, आप अच्छा एक्ट कर रहे हो, उसका रिएक्ट डिसाइडेड है, उसमें डाउट नहीं है कहीं भी। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए डोनेशंस आपने देनी हो
तो आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर हमारा मुसलसल आपके सामने है 042325600307 ये नंबर है सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का। अगर आपको लगे कि ये नंबर बिजी मिल रहा है वहां पे कॉल करके डोनेट कर सकते हैं। या आप कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैडम आप? ठीक जी, हैं? बिल्कुल। भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? फरमाइए। टीवी की आवाज जरा बंद करके बताइए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जी जी, आबिद बात कर रहा हूँ मियां वाली से, इमरान खान कैलगे से। अच्छा, जी। माशाल्लाह। जी आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई, कैसे हैं? वालेकुम आप ठीक हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। आगे फरमाइए। इब्रार भाई, मैं आपके सहारा में जो है ना ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं भी एक आमतौर पे एक आम शहरी हूँ, इतना मेरा भी बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं 50,000 जो है ना डोनेट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। 50,000 थोड़े होते हैं, इतने ज़्यादा पैसे। माशाल्लाह कितनी मेडिसिन आ जाएगी, कितने लोगों के लिए इसमें दवा आ जाएगी, कितने लोगों का भला होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, आमीन। और सबसे अच्छी बात इनकी आजिज़ी है कि इन्होंने दे के ये नहीं कहा कि मैंने बहुत दिया। इनकी बात से एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये ना समझे, देखिए जो पैसे वाला बंदा है ना उसका हिसाब वहाँ पे जाके होना है, क्योंकि अल्लाह ताला बेइंसाफ नहीं है ना। तो जिसके पास तो थोड़े पैसे हैं उसको तो ऐसे करके निकल जाना, उसने आराम से, इसमें ज्यादा देर लगेगी। उसके पास हिसाब होगा, उसको देना पड़ना है जाके। तो जितना कम साल लेके जाओगे उतना आप बचत आपकी हो जाएगी, जितना छोड़ के जाओगे उतना हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे ही। और फिर इरफान साहब, आप बड़े वाइड लंगर आपके चल रहे, ये चल रहे चल, रब के यहाँ जो एक फर्द अपने पड़ोस में कहीं किसी का ख्याल रख रहा है, उसकी केयरिंग कर रहा है, उसको एक वक्त का, रब के यहाँ वो भी उसी तरह मकबूल है जैसे आपके वो। तो रब जो है उसने ऑप्शंस इतनी हमें इतनी दे रखी हुई है। हमें इस महीने में ये जो कॉज है अल्लाह मियां ने चुन लेता है। अल्लाह मियां बंदे, ये इब्रार साहब और मेजर साहब ने कोई ऐसे नहीं, ये रब की तरफ से एक ब्लेस हमारी कम्युनिटी को है, इसको तो कहते बॉदर ही नहीं मेरे मुल्क में किया गया। तो ये गज़वा तबूक में ना, गज़वा तबूक में जब नबी वसल्लम ने कहा कि भाई अपने अपने आके दो, तो हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत उमर सब अपना बड़ा बड़ा दे रहे। तो एक बंदा लेके आया खजूर, 4 अंगूठी, 4 पीस उसके उसके खजूर के दिया। तो वो अपना उसने कहा जी इतने सब दे रहे हैं, मेरे पास तो इतना ही। तो अल्लाह ने कहा, नबी पाक सब ने कहा ये तो तेरा ये जो है ना ये सबसे बढ़ के और बिखेर दिया उस सारे के ऊपर। मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें। हम लोग फंड रेजिंग कर रहे थे, यूरोप का कोई शहर था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने रूम्स डोनेट किए। जिसने 5-5 लाख रुपया देना था ना, उसके लिए हमने मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आप लोगों के आने से पहले शेख साहब ने अभी अपने वालिदैन के लिए एक रूम होता है, फिर एक वार्ड होता है बड़ा, पूरा एक फ्लोर डोनेट किया है, माशाल्लाह जनरस। तो हम लोग रूम्स लोग डोनेट कर रहे थे, तो हमने कहा भाई जिन्होंने रूम्स डोनेट करना है पहले वो लाइन, उसमें काफ़ी जनरस लोग थे, तो 8, 10, 12 लोगों ने ना लाइन लगा ली कि उन्होंने रूम्स डोनेट, यानी वो बड़े डोनर्स थे। तो बीच में एक लड़का कहीं कोई 20 यूरोज लेके ना खड़ा था, तो मैंने उसको देखा कि उसको हमारे लड़के ना बाहर निकाल रहे थे कि तू बाहर निकल रहा, रूम डोनेट करने वाले आए हुए हैं, तू बाहर निकल। वो कहता मैं, वो आगे इंसिस्ट कर रहा था कि मैंने आगे जाना, तो मैंने देख लिया, मैंने कहा आने दो कोई बात नहीं। तो वो आगे उसने अजीब जुमला बोला, कहता है इब्रार भाई ये 20 यूरोज थे, तो ये सारे रूम डोनेट कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं लाइन में तो लगूँ ना, पता नहीं मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैंने बताना ये था कि अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैंने अपनी माँ के नाम पे रूम जरूर देना था। ये कह के ना वो गया। वुड यू बिलीव कि जो बंदा इससे पहले डोनेट करके जा रहा था ना, वो वापस मुड़ा है, वो स्टेज पे आया। मैंने कहा ये क्यों वापस आया? कहता 1 सेकंड माइक देना। मैं कहता है एक रूम इब्रार भाई मेरी तरफ से इसकी माँ के नाम। देखो ना, रब ने उसी वक्त उसको। तो वो बंदा भी देखता ही रह गया, वो लिखवा गया 20 पाउंड है या $10 है या क्या है, ये उसने आपको रूम का अजर देना है या किसका अजर? शर्त ये है कि आप अपना हिस्सा जरूर दें। बिल्कुल सही। वो कहते हैं उम्रे की हाजिरी का ताल्लुक 1.5 लाख रुपए से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है मेरे साथ इस वक्त कॉल पे?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर गनी बोल रहा हूँ। प्रोफेसर गनी साहब फरमाइए जनाब, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए आज डोनेशंस का मामला है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं 20,000 जी डोनेट करूँगा इसमें। माशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गनी साहब, आप रिवाज गार्डन में तो नहीं रहते सर? हाँ जी, मैंने तीनों को पहचान लिया है सर। मैं खड़ा सर, सलाम सर। सर उस्ताद के लिए सारे खड़े हुए हैं सर। मैं चपेट खाती हुई है ताड़ी, मेरे अल्लाह ताला सलामत रखे सर। देख लिया है, मैंने देख के बात कर रहा हूँ। वाह वाह, ओके, मुझे समझ नहीं आई कि आप इनको कैसे पहचानते हो और ये आपको कैसे? मैं कहने लगा हूँ, आपने पूछ लिया सर। मेरा तो दिल है ऐसी आई है तो तुसी 2 जॉगर साढ़े सिर ते मारो। मैं तो टीवी पे रोज देखो खुश होना के जी मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह अल्लाह स्टेज पे पहुंच गए हैं सर। तुसी मोहसिन साडे, वाह 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 सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। सर अच्छा, ये आपके भी उस्ताद हैं? जी मेरे भी। और आपके भी उस्ताद जी गनी साहब से जी मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में था, ये रेलवे रोड में पढ़ाते थे, और मैथमेटिक्स का इनके पाए का कोई टीचर नहीं है फर्क, और रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। अभी आपने फान भाई को देखा, अगर कोई बड़े से बड़ा स्टूडेंट, कोई तुरम खां, ये पीछे से आवाज लगाएंगे ना, वो वही बैठ जाएगा, वो बैठ के लगाने लग जाएगा। ही कमांड्स रिस्पेक्ट लाइक एनीथिंग। मैं अपने बच्चों को कुछ दिन पहले बता रहा था, लेकिन जज़ाकल्लाह गनी साहब, वाह वाह। आपको पता मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो हम इनसे पढ़ता था ट्यूशन से। रिवाज गार्डन नहीं गए? वाह वाह, उस्ताद की इज्जत का जो मामला है वो बड़ा कमाल। अल्लाह। ब्रेक के लिए हमने रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद A+ और पब्लिक न्यूज़ पे इस वक्त आप देख रहे हैं सहारा ट्रस्ट लाइव मैराथन ट्रांसमिशन, जिसका मकसद ये है कि जो मरीज़ इस वक्त इर्द गिर्द हैं मौजूद नारोवाल या और पूरे मुल्क में, जो कि चाहते हैं कि उनका फ्री इलाज हो, और वो सुगरा शफ़ी मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो जाना चाहें। और वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का आगाज़ भी हो चुका है, जहाँ पर बहुत जल्द मरीज़ों के लिए जो है उनको अटेंड करना भी शुरू कर देंगे। अटेंड करना तो 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, लेकिन बिल्डिंग कंप्लीट है। जी बिल्डिंग तकरीबन कंप्लीशन की तरफ जारी है। पहला फ्लोर जो है वो बन गया है, और दूसरा भी बन गया, ये भी है। दूसरा तो अभी बन गया, माशाल्लाह डोनेट किया अभी इरफान साहब ने, तो इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा आसानी से, अल्लाह खैर करेगा। और हम लोग बैठे हैं इस वक्त ताकि आप सपोर्ट करें, और आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह अज़ीज़ ये काम होगा। हाँ। ये कैंसर हॉस्पिटल की तामीर जारी है। इससे पहले सुगरा शफ़ी अस्पताल आपको पता चल रहा है पिछले तकरीबन 18-19 साल से, 20 साल से, और अभी तक तकरीबन 37 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ों का इलाज कर चुका है एक रिमोट रूरल एरिया में। और ये वो जगह है जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, लोग छोटी छोटी बीमारियों की वजह से फौत हो जाते थे, कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो पता ही नहीं होता था जाना कहाँ है। सानू मुँह देख लेने दो, इसको उठाओ ना यहाँ से, अब ये चला जाएगा, क्योंकि मुरीद के जाते जाते वो फारिग हो जाता था पेशेंट। अब अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे फायर इंजरी हो, एक्सीडेंट हो, ट्रामा हो, हार्ट अटैक हो, तो वो पेशेंट्स बच जाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस लग जाता है। और अच्छी बात अब ये भी है कि हमारे पास माशाल्लाह चिल्ड्रन वेंटिलेटर्स भी हैं। अच्छा, और जो बच्चे छोटे 1 किलोग्राम से कम वजन का बच्चा पैदा होता है वो अमूमन नहीं बचता, हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह आके वो बच जाते हैं, और फिर सालगिरह उधर आके मनाते हैं वो, तो बड़े बच्चे आते हैं। अच्छा, ये वो फैसिलिटीज है जो बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है, जो कि इस वक्त सुगरा शफ़ी एक ऐसे इलाके में जो कि नारोवाल का इलाका है, जैसे बताया उसके करीब बहुत देहात हैं, बहुत कस्बे हैं, तो उन तमाम लोगों तक ये फैसिलिटीज पहुँच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए, आप इस वक्त सहारा फॉर लाइफ जो है उसकी मैराथन ट्रांसमिशन में शामिल हो चुके हैं। क्या चाह रहे हैं आप इब्रार भाई, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
टीवी की आवाज बंद कर दें, टीवी से ना सुने आप, फोन से बात करें। नहीं आ रही आपकी गाड़ी क्लियर नहीं आ रही, मैं जरा हेलो जी, आप टीवी से ना सुने, टीवी बंद कर दें, आप लाइव फोन से बात करें। आप कैसे हैं? अच्छा, ये मेरा ख्याल है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। और मैं ये सब लोगों को बता दूं कि आप लोग जब कॉल करेंगे तो प्लीज़ अपने टेलीविज़न सेट की ऑडियो बंद करके कॉल करें, ताकि फिर हम अपनी बातचीत में आपको भी शामिल कर सकें। और खुशामदीद नवाज अंजुम साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपना शेयर डालने आए हैं आज हमारी इस मैराथन में। इब्रार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा इरफान खुजर साहब, इरफान साहब अल्लाह इनको सलामत रखे। और इब्रार भाई, इंसान जब कोई कदम उठाता है या कोई चीज़ सोचता है तो और रब पे छोड़ दे तो वो काम होता है। आपने ट्रस्ट रब पे किया है तो ये सहारा बेसहारा कैसे रह सकता है? तो आपने रब का सहारा लिया है तो अल्लाह ताला आपका सहारा बनेगा इंशाल्लाह। तो बाफजले खुदा ये काम होता है, क्योंकि ये बिजनेस रब के साथ है और रब के साथ किया हुआ बिजनेस, उसमें तो कभी घाटा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान में जो खास तौर पे मुसलमान हैं, ये लोगों में ये जज्बा ज़रूर है, वो तो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि कहीं वो अपने कहीं डोनेट कर सकें। जैसे हम कई नागहानी आफतें हमारे इस वतन में आई, लेकिन लोग अशाना बशाना साथ चले किसी काम में भी, चाहे वो अभी इब्रार साहब ने बताया कि सहारा फॉर ट्रस्ट से सुगरा शफी मेमोरियल हॉस्पिटल, फिर उसका टीचिंग हॉस्पिटल के दर्जे तक जाना, अब कैंसर हॉस्पिटल की जो कि एक बहुत हाईएस्ट सुपर स्पेशलाइज्ड जो है वो फैसिलिटी है जो कि वहाँ पे लोगों को दी जाएगी इलाज मुआवजे की। जी माशाल्लाह। ये और ये दुनिया में कैंसर, ये पहला कैंसर हॉस्पिटल होगा जो किसी दही इलाके में बनेगा। नो डाउट, नो डाउट, पहला, क्योंकि एक तो वहाँ पे लोग हमें कहते थे मेडिकल कॉलेज ना बनाओ, पहले कहते थे हॉस्पिटल ना बनाओ, वहाँ कौन डॉक्टर जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल बन गया, चल रहा है। फिर किसी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं जाएंगे, तो हमने यहाँ तक सोचा था कि हम लैंडिंग स्ट्रिप बना के वहाँ कोई हम छोटा मोटा ससना जहाज़ ले लें ताकि उन डॉक्टर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो फ्लाइंग कोच के ज़रिए वहाँ जाते और आते हैं। अच्छा। और प्रोफेसर साहबान, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुश्किल होता है उनको इंगेज करना। सो अल्लाह सुब्हान तआला इज़ बीन वेरी काइंड के एक रिमोट रूरल एरिया में बनने वाला ये पहला मेडिकल कॉलेज था, और अब कैंसर हॉस्पिटल भी पहला ऐसा होगा जो उस इलाके। और आपने माशाल्लाह जहाज का सोचा है, ये भी हो जाएगा वापस उसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। बड़ी बात है कि, और देखो लोग, मैं काफ़ी देर से बाहर बैठ के देख रहा था कि लोग बड़ा बड़ा डोनेट कर रहे थे, और माशाल्लाह बड़ा उनमें जज्बा। जैसे एक ने अभी कमेटी निकली, और हालांकि ये दिन तो वो है कि सबके काम स्टक हैं, लोग लॉकडाउन में हैं, इसके बावजूद भी लोग दिल खोल के अतियात दे रहे हैं। और यही कमाल बात है, वो कहते हैं कि जब आपके पास मुश्किल हो, तंगी हो ना, उस वक्त आप क्या डोनेट करते हैं, उस वक्त आप क्या निकालते हैं और उस वक्त आप क्या देते हैं, ये वो जज्बे का खुलूस जो कि फिर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद आता है। आप किसी को दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। सो आजकल सबको इस हालात सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके वो नेकियों और उसकी जजा में हम सबसे बहुत आगे पे निकल गए ना। ऐसे ही है। ऐसे ही मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक खातून थी और मुझे याद है सियालकोट का ही कोई गाँव था, वहाँ की वो रहने वाली थी। तो उन्होंने, उनके पास 2 घर थे जी, और अपने मकान, और उन्होंने एक मकान सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। अच्छा। और वो हमसे कहीं आगे इसलिए भी निकल गई कि उनका जो बेटा था वो मोटरसाइकिल पर कभी कभार आता था, और मेरी गाड़ी के साथ अपना मोटरसाइकिल यूं करके स्टैंड खड़ा करके उसका इब्रार भाई सामने कम। तो मैं सोचता था ओ माय गॉड कि अपने बेटे को शायद गाड़ी तो लेके दे सकती होगी, लेकिन उसने 2 मकानों में से एक मकान डोनेट कर दिया। सो हमसे तो कहीं आगे निकल गया। बिल्कुल। ये जो बात आप कर रहे हैं, मैंने शुरू इसीलिए की थी कि जो हम पर फर्ज है कि जी 2.5% हमने ज़कात देनी है, ये हुक्म रब्बी है। जब हम ये सोच लेते हैं, और हमारे बहुत से भाई ये करते हैं कि वो सारा साल देते रहते हैं, वो नौबत नहीं आने देते कि हिसाब किताब करके तो वो कैलकुलेट किया जाए। बहुत अच्छा। तो ये शान महबूबियत की तरफ का सफर शुरू हो जाएगा। और कोई इसमें हिस्सा डालना चाह रहा है, अभी कॉलर है साहब? जी बिल्कुल, जरूर डालें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप और क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस वक्त सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए?
हाँ जी, मैं सबा असलम बात कर रही हूँ। मेरे फादर एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, मोहम्मद असलम उनका नाम है। जी वो जी EOBI की पेंशन जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे। आप तो प्लीज उनके लिए भी दुआ करते हैं, वो पार्किंसन के पेशेंट हैं। अच्छा, तो अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। ये अबरार से हम कहते हैं इस तरह की दुआओं के लिए, अबरार सबके वालिदैन के लिए दुआ के लिए हम सबको ही दुआ करनी चाहिए। जितने लोग सुन रहे हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि ऐसे लोग जो इस वक्त बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाए। और बिलखुसूस जो लोग हमसे दुआ के लिए कह रहे हैं, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा लें और उनकी उसकी बीमारी को दूर फरमा दे और सानियाँ पैदा फरमा दे। बिल्कुल। डोनेट कर रहे हैं, अपनी थोड़ी सी इनकम में से डोनेट कर रहे हैं, कोई कमेटी डाल के डोनेट कर रहे हैं। परवरदिगार आलम उनके इस अतिया को कबूल व मंजूर फरमा ले और इसका दुरुस्त तरीन इस्तेमाल कर दे कि इनको इसका अजर मिलता रहे और हमें भी उस पैसे को सही जगह लगाने का मौका अता फरमा और उसका फिर हमें और हमारे वालिदैन को जन्नत की सूरत में उसका अजर। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जो है वो हम सबको ये तौफीक भी दे कि हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। जनाब आपकी बात माजरत वो नहीं, अच्छा है ना कि हम जिस मकसद के लिए बैठे हुए हैं वो हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो ये जो खिदमत का जज्बा लेकर इब्रार ये काम कर रहे हैं, इसमें हमारा हिस्सा यही है कि हम इनके शाना बशाना खड़े हो जाएं। तो अल्लाह ताला इनको इस काम में कामयाबियां तो पहले भी दे रहा है, जो ये सोच रहे हैं वो पाए तकमील तक पहुंचे। सब कुछ अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम हर वक्त जब अल्लाह मियां तक आपकी नीयत, आपके पेशेंस, आपके इरादे, आपकी कमिटमेंट कम्युनिकेट हो जाती है ना कि कोई फर्द कि अल्लाह मियां मुझे ये करना है, जब उसको कम्युनिकेट हो जाती कि ये करना चाह रहा है, वो फिर उसकी सराउंडिंग में मुआफ़कत कर देता है, आसानियां पैदा कर देता है, एक कारवां बनता चला जाता है। इरफान साहब और फिर इरफान खूसट साहब और फिर सारी की सारी सराउंडिंग वो उस रास्ते, उस कारवां में शामिल हो जाती है, आसानियां हो जाती है और वो हो जाता है। ये हमारे मुल्क में इतना बड़ा कलेजा लोगों का, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ इतना डोनेशंस को दिया जाता हो। बिल्कुल हमारे कैसे कैसे इब्तला के दौर आए 72 बरस में, लेकिन ये नेशन जो है जब कोई कॉज होती है और उनको समझ आती है कि ये असली वाली, तो जुड़ जाते हैं सारे। तो राशिद भाई ये जज्बा ही है ना कि घर में एक फर्द होता है कमाने वाला और 50 खाने वाले होते हैं और अल्लाह सब दे रहा होता है दुनिया में। तो मैं नंबर एक दफा फिर बता दूं, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए जो लोग डोनेट करना चाह रहे हैं 042325600307 ये सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का नंबर है। सिर्फ आज के दिन के लिए भी और अदरवाइज भी आप डोनेट करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। लाइव ट्रांसमिशन में कॉल करने के लिए नंबर जो है वो भी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है 0423515821। ये वो नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं और आप इस पूरी महफिल का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि जो कैंसर हॉस्पिटल की तामीर की बात की जा रही है वो जल्द अज जल्द इस स्टेज तक आ सके कि वहाँ पे मरीजों का इलाज शुरू हो जाए। और वहाँ पे लोग इजाज़त से अगर मैं ज़रा सा बता दूं कि कई लोग जानना चाह रहे होते हैं हॉस्पिटल किस तरह चलता है, उसमें क्या लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलता भी है या नहीं। लोग फ्री ट्रीटमेंट का अनाउंस करके तो उसको कमर्शियल हॉस्पिटल भी बना लेते हैं। इसी मुल्क में सारा कुछ हो रहा होता है। तो मैं उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि ये इस अस्पताल का नाम सोहरा शफ़ी अस्पताल है, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले हमने अपनी वालदा मरहुमा के नाम पे जो है ये आप लोगों की मदद से, ताउन से बनाया था। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा भी होगा। ज़मीन गवर्नमेंट नहीं दे रही थी तो हमने ज़मीन ख़रीद के फिर मैंने ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफ़र की, बनाना शुरू किया। फिर आप जैसे लोग, दोस्त, बच्चे, स्कूल के सब शामिल आ गए। इरफान भाई जैसे मुखैर हज़रात सामने, उन्होंने मिल के इसको बना दिया। अभी तक 37 लाख मुस्तहक मरीज़ों का इलाज इस अस्पताल में हो चुका है। माशाअल्लाह। और किस तरह से इलाज होता है, जो भी हमारे पास पेशेंट आता है उससे आके पूछा जाता है कि आप क्या ज़कात के मुस्तहक हैं। मोस्टली लोग ये कह देते हैं कि हम ज़कात के मुस्तहक, क्योंकि इलाका ऐसा है, वाकई वो होते हैं और उनका इलाज मुकम्मल फ्री होता है। जो लोग कहते हैं हम ज़कात के मुस्तहक तो नहीं है, करोला गाड़ी है हमारे पास और इतनी ज़मीन है, ये वैसा, तो कहते हैं आप बता दें कि कितना आप दे सकते हैं। सो वो अगर कोई कंसेशन मांग रहा होता है तो उसको कंसेशन भी मिल जाती है
अब कंसेशन किस में से मिलती है, वो रेट क्या है, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि एक सिजेरियन सेक्शन जैसे यहाँ पे 1.5 लाख या 2 लाख में होता है, वो नारोवाल में जिससे पूरे के पूरे पैसे लिए जाते हैं वो कितने होंगे, तो वो 10,000 रुपया है। अच्छा, मैं तो एक 10,000 रुपए में एक सी सेक्शन है, ये वो जो कंप्लीट पैसे देता है। ये कॉलर है तो कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए जनाब, सहारा फॉर लाइफ। प्रोफेसर इब्रार साहब, मेजर इब्रार साहब से बात करना, इब्रार साहब से। जी फरमाइए। यूईटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से रिटायर्ड हूँ और मैं यूईटी टाउन में रहता हूँ, जहाँ आपके अजीज आमिर साहब थे, अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं 15 दिन पहले। आमिर साहब, चौधरी आमिर कालू जी। अच्छा 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 अच्छा, मैं इब्रार साहब से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं इब्रार ही बोल रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी इब्रार साहब, आपके वो अजीज थे, मुझे उसका थोड़ा सा बहुत मेरे करीबी दोस्त थे, मेरे हमसाये थे यूईटी टाउन में, वो पिछले 15-20 दिन पहले इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला अल्लाह ताला जन्नत। मैं सर अपने रिटायर आदमी में 10,000 आपको सारा पर लाइफ के लिए डोनेट करना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद रिटायर के मुताबिक कबूल फरमाइए, मैं आपके पास मशहूर हूँ। चले, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। ये जज्बा ही होता है जो अल्लाह ताला को कबूल होता है। कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये बड़ी बात है। वो ये नहीं देखता कि आपने क्या दिया, कितना दिया, वो ये देखता है आपने किस नियत से, किस खुलूस से दिया। अच्छा, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि वो हॉस्पिटल में 10,000 रुपए में उसका सिजेरियन सेक्शन, और अब उसकी ज़ाहिर क्वालिटी पे नज़र पड़ती है कि 10,000 में ये, वो क्वालिटी का हमें फिक्र इसलिए नहीं करना कि वो WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम करते हैं। उसमें हमारे मोस्ट क्वालिफाइड सर्जन्स और जो ज़ाहिर है जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, और वो SOPs जो फॉलो किए जाते हैं, और जो ऑटोक्लेव्स और वो जो सारी मशीनरी, ऑपरेशन थिएटर्स स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं, और ज़ाहिर है उसका फिर डेफिसिट आता है, क्योंकि 10,000 रुपये में तो ऑपरेशन नहीं होता। उसका जो भी डेफिसिट आता है वो फिर हम ज़कात, खैरात, अतियात के पैसों में से निकालते हैं। सो तकरीबन उसका 38 करोड़ साल का अखराजात आते हैं। 2 करोड़ हॉस्पिटल कमाता भी है, जिन लोगों से सपोर्ट मिलती है, जो आगे डोनेट तो नहीं, मतलब वो आके इलाज के पैसे देते हैं। सो वो तकरीबन ये वाली उसकी रिश्वत, और वो आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। अब हॉस्पिटल के बाद हमने इधर मेडिकल कॉलेज बना दिया। उसका फ़ायदा ये था कि ज़ाहिर है टीचिंग हॉस्पिटल बन जाएगा। अब ऐसे इलाके में प्रोफेसर साहबान का होना और लोगों को देखना, और वो फ्री देखना, जो यहाँ पे 2 या 3 हज़ार रुपए में, तो वही भी एक बहुत बड़ी सहूलत है उस इलाके के लोगों को, जो बहुत बड़ी सहूलत है। देखिए जी, ये जो आपने बताया ना जी, मुझे तो पता है कि जितने भी ये पसमानदा इलाके होते हैं वहाँ पे बेशुमार डेथ होती थी बहुत ज़्यादा पहले हमारा ऐसी थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हॉस्पिटल खुलेंगे जिसकी वजह से जो ना लोगों को आसानी होती जाएगी, और आपकी डेथ रेट भी कम हो जाएगा। और ये गरीब आदमी के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि इलाज कराना। पहले तो बेचारा खाना अपने घर मुकम्मल बड़ी मुश्किल से करता है, हाँ जी। फिर जो इलाज मुआवजा के उसके बाद पैसे नहीं होते। बिल्कुल। तो ये हॉस्पिटल जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी खिदमत बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे। इंसानी खिदमत जो है ना वो सबसे बड़ा काम है जी। और मैं समझता हूँ कि आपने एक ज़िंदगी बचा दी, तो हदीस भी है कि एक ज़िंदगी बचा दी, आप समझे पूरी इंसानी। आपने इतना अच्छा काम शुरू किया है ये वाला इब्रार भाई, अल्लाह की मखलूक के लिए आपने काम किया है। अल्लाह ताला आपको इसमें और हिम्मत दे, क्योंकि आपकी हिम्मत ही है जिसको आगे लेके जा रही है, और आपका जज्बा ही जिसको आगे लेके जा रहा है। कारवां जब चलता है ना, या मीरे कारवां जब चलाता है, तो फिर सब लोग इसमें शामिल होते जाते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं उनको ले लूं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बात करूं रावलपिंडी से। जी ज़िशान ज़फर साहब, वेलकम। सहारा फॉर ट्रस्ट हमारी आज लाइव मैराथन है फंड्स रेजिंग के लिए। जी बिल्कुल, मैं अपनी मदर इन लॉ के बिहाफ पे, उनकी रिसेंटली ही उनकी डेथ हुई है, तो उस हवाले से 10,000 डोनेट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी मदर इन लॉ के लिए डोनेट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप जैसा दामाद भी जो है वो सब लोगों को नसीब करे। अपनी वालदा को तो सब याद रखते हैं, मगर अपनी बीवी की वालदा जो है उनके लिए भी वो सोचना और करना, ये भी एक बड़ी बात है। इसको आपने नोट किया। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग जब घरों में बजट बनाते हैं ना कि भाई इतना तो किचन का हो गया, इतना ये, उसमें कभी हम सेहत का बजट नहीं बनाते कि घर में अगर कोई बीमार हो गया। तो जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के घर होते हैं, कौन बनाता होगा सेहत में कि ये इतना बजट जो है अगर कोई बीमार हो गया। तो बीमारी हमेशा नागहानी सूरत में अचानक आती है, और हाथ पैर की पड़ जाती है बंदे को। अब मैं क्या करूं, मेरे तो बजट में बीमारी तो थी नहीं, ये इसका क्या करूं। तो वो जब जाता है अस्पताल, तो वो एडिशनल उसके ऊपर बहुत बड़ा ज़हनी तौर पे
नफ्सियाती तौर पर बोझ भी होता है कि अब मैं किसी से पैसे उधार पकड़ूं या मैं क्या करूं, अगर मैं ये पैसे इधर इस्तेमाल करूं तो बच्चों की फीस गई इस दफ़ा या किचन का खर्चा गया, तो उसके लिए इलाज का फ्री होना इंतहाई ज़रूरी है। वो स्टेट अपनी तौर पर कोशिश करती ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है लिमिटेड हो सकती है, उसमें फिर इस तरह के इदारे जो हैं उनको अपना रोल प्ले करना सही। और हम नंबर में एक थोड़ा सा काम और करेंगे कि आपका जहाँ वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं ना, उनके खाने का भी हमको वहाँ पे बंदोबस्त आपको करके अरे वाह, अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये आपको खाने का भी बंदोबस्त हम करके देंगे कि जितना पेशेंट आता है आपको फ्री खाना उसको मिले। इसके ऊपर तो क्लैप होनी चाहिए। क्या बात, बहुत अच्छे। 042325600307 अगर आप डोनेट करना चाह रहे हैं सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, ये वो नंबर है जो इस लाइव कॉल के अलावा फौरन आप इस पे कॉल करके सहारा में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए। मैं फोरम बात कर रहा हूँ। फोरम परवेज कालू नाम है मेरा। मैं इब्राहिम लखा की कास्ट का बंदा हूँ, जेट बरादरी है, कालू जेट। तो मैं इब्राहिम लखा से बात करना चाह रहा हूँ। जी कालू साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कालू साहब आप सुनाए, चोर साहब ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी, बिल्कुल ठीक। अच्छा चोर साहब, मैं आपको 1,000 डोनेट करना चाह रहा हूँ, ये ज़कात के पैसों में से, ठीक है? स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। हमें बहुत दिल खुश होता है जब आपको अपनी स्क्रीन पर देखते हैं हमारी कास्ट का बंदा चौधरी कालू साहब, इब्राहिम कालू साहब, यकीन करें दिल ही खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, थैंक यू सो मच। हम अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इससे बढ़कर मौजज़ा रमज़ान का देखेंगे क्या। खुश आमदीद सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट। आज हम इसके लिए खुसूसी मैराथन कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स को डोनेट करें आप। वहाँ पर एक नया जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है उसमें डोनेट करें आप, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज का सिलसिला जो है वो जारी रखा जा सके। और कॉलर हमारे साथ है, तो पहले मैं कॉलर को ले लेती हूँ। इब्रार साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इफ़त बात कर रही हूँ। इफ़त साहिबा फरमाइए। हाँ, मैं ये ना 10,000 रुपए डोनेट करना चाहती हूँ, तो मुझे इसका जो मेरा नंबर है ना, उनको मैंने दे दिया है, तो उस पर आप मुझे नंबर भेज दें जिससे मुझे भेजना हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको रब्ता करके तो आपसे ट्रांजेक्शन कर लेंगे। कहाँ से कॉल किया वैसे आपने? मैंने कराची से। कराची से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए ना, आप कराची वाले डोनेट कर रहे हैं एक नारोवाल में हॉस्पिटल में, आई डोंट नो ये कभी वहाँ जाएंगी भी या नहीं जाएंगी। तो ये होता है इंसानियत का जज्बा कि कहीं पे भी इंसानियत हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, यू नो, नेशनैलिटी, बाउंड्रीज नहीं होती। तो इसके लिए हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारी कौम को अल्लाह ने इसमें इतना जज्बा दिया है कि वो करे। और मैं बाय गॉड मुल्क से बाहर भी जाता हूँ ना, अगर तो मैं कहीं कुछ डिब्बा सा देखता हूँ ना बेटा, तो उसमें लिखा होता है कैंसर पेशेंट्स फलाना, तो मैं उसमें ज़रूर कोई पाउंड या पैनी जो भी होता है वो मैं डाल देता हूँ, इसलिए कि मैं कहता हूँ इसमें हमारा एक हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो डल जाएगा कि वो चला गया, क्योंकि इंसानियत के लिए है ना। तो वो कितनी बड़ी बात है, उसका जितना शुक्र अदा करें। ये जज्बा इस तरह का हमारा अल्लाह ताला कायम और दायम रखे इस कौम का। और हमारे पास 2 गेस्ट हैं, इनका तारुफ करा दें जी जो मौजूद। बिल्कुल सही। जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि डोनेट करने का तरीका कार क्या है, तो वो भी हेल्पलाइन हम आपको सहारा फॉर ट्रस्ट की बार बार बता रहे हैं, और स्क्रीन पे भी आपके सामने आ रहा है ये नंबर 042325600307। यहाँ पे कॉल करके आप डोनेट कर सकते हैं, आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। और आजकल तो बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी कासिम खान सूरी बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नन अदर देन अवर वन एंड द ओनली डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली कासिम खान सूरी। क्या हाल चाल है मेरे भाई का? करम है इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बहुत नेक काम कर रहे हो। और सारा ट्रस्ट के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आपने खिदमत की है और हॉस्पिटल बनाया है, आप हमारे नौजवानों के लिए जो है वो मशवरा हो, और जिस तरह मेहनत आप करते हो, तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से भी गुजारिश होगी कि सारा ट्रस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो इस रमज़ान के मुबारक महीने में जो भी ज़कात अपनी देना चाहे, तो ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है
जिसपे इब्रार उल हक साहब जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं लोगों की। तो तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि वो अपने ज़कात और जो भी फंड है वो सहारा ट्रस्ट को दें। और मैं भी ऐलान करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, आज जो आप ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि 50,000 रुपए मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सूरी साहब। ये एक तो ये होता है कि जब भी कोई ऐसा शख्सियत जो कि लोगों के सामने रहती है, वो जब देखकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग बन जाता है। ये जो लीडर्स होते हैं ये जाहिर है कि और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि अगर ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। बिल्कुल सही। और कासिम को तो हमने देखा है क्योंकि हम जाहिर है कुलीग्स हैं, हमने धरनों में भी वक्त गुजारा है। कॉलर भी है साथ, वेरी ब्रेव और ज़बरदस्त। जी जी ज़रूर कॉलर, मैं कॉल को ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया सहारा फॉर ट्रस्ट के लिए लाइव मैराथन में कॉल करने का। फरमाइए। जी मैं एक बात कर रही हूँ, ब्रार साहब से बात करना चाहूँगी। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ ब्रार साहब। जी लोग वेट कर रहे हैं इस चीज की, हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि अल्लाह पाक आपको इससे ज्यादा तरक्की अता फरमाए और मेरा मालिक ज्यादा खुशियाँ नसीब करे। जिस काम के लिए आप चल रहे हैं अल्लाह पाक आपका कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बात करना चाह रही थी इब्रार साहब, लोग आपको काफी डोनेट कर रहे हैं लेकिन हम उनमें से है जो डोनेट नहीं कर सकते। चलें, आपकी दुआएं आपने दी हैं, आपने में दुआएं दी। ये दुआ कम डोनेशन है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इवन अ स्माइल इज़ अ चैरिटी, यानी जो हम किसी को राज़ी करने के लिए एक अपने चेहरे पे स्माइल लाते हैं ना, वो मुंतकिल कर रहे होते हैं हम अच्छे जज्बात, वो भी चैरिटी के तौर पे हमारा उस दीन से ताल्लुक। तो आपने तो हमें इतनी सारी दुआएं दे दी, आपने कैसे कहा कि आप डोनेट नहीं कर सकती? डोनेशन तो आपने हमें दे दिया। तो अल्लाह ताला आपका भला करे और आपको इतना दे। आज मेरी दुआ है, रोजे से हूँ कि आपने तसव्वुर भी ना किया हो कि आपको इतना मिल गया। इस पे मुझे तो आपको ये वक्त याद आए कि आपके लिए दुआएं हुई थी किसी प्लेटफॉर्म पे और आप देती फिरें इधर उधर, ज़कात भी, खैरात भी, अतियात भी, जगह ना मिले आपको रखने की। मेरी दुआ है आपके लिए भी और आप जैसे जितने लोग हैं हमारे पाकिस्तान के जो बेचारे किसी वजह से नहीं दे सकते, उनका अल्लाह ने दिल बनाया हुआ बड़ा के वो देना चाहते हैं। ठीक। और जो नहीं भी देना चाहते उनको भी अल्लाह इतना दे कि उन्होंने सोचा ही ना हो और उनको देने वालों में से कर दे। आमीन। मैं वेलकम कह दूं, मौका नहीं मिल रहा हमें कॉलर्स को लेना है अभी भी। डॉक्टर जवेरिया वेलकम, डॉक्टर अरूबा थैंक यू सो मच। थैंक यू आप दोनों इंतहाई हसीन खवातीन और उसके साथ साथ दोनों डॉक्टर्स, तो हम आपकी भी बातचीत अभी करेंगे लेकिन एक कॉलर को पहले मैं शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया कॉल करने के लिए सहारा फॉर ट्रस्ट लाइव मैराथन में। मेरी आपने मोहतरमा बात करानी है। सुन रहे हैं आपकी बात अब्रार साहब। इब्रार साहब से जी जी सुन रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम शेख शहबाज साहब। शेख साहब हुजूर आप कैसे हैं? खैरियत से? शेख साहब आपकी आवाज़ हम दोनों समझ गए। वो तो चूंकि वो भी शेख हैं माशाल्लाह, उन्होंने मेरे से भी ज्यादा, लेकिन मैं पहले वैसे मैं भी समझ गया। अच्छा नहीं, मेरी समझ ले आज बदकिस्मती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, आ ना सका। अच्छा तो मैंने सिर्फ फोन किया शेख अरफान साहब के लिए। ठीक हो। ये वो शख्स है, आपको याद है कि ये हमारे हॉस्पिटल का पहला कतरा था और आज भी जब इनका मैंने अभी खोला और सुना है तो वो मुझे इतनी खुशी हुई है कि उन्होंने एक वार्ड या जो भी उन्होंने नहीं शेख साहब, वार्ड छोटी होती है, इन्होंने पूरा एक फ्लोर जो है माशाल्लाह वो डोनेट किया है। और उसके बाद आपने गजल का अगला शेर नहीं सुना। अगला शेर ये था कि उन्होंने कहा कि जितना भी खाना वहाँ पे हॉस्पिटल में दिया जा रहा है या वो देना है तो वो मेरी जिम्मेदारी, वो खाना भी हमारे मरीजों को प्रोवाइड करेंगे। इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में उन्होंने ये दो ऐलानात किए हैं। अल्लाह ताला मुझे अपने तमाम दोस्तों में सबसे ज्यादा फख्र जो अरफान पे, और कोई तकलीफ किसी जगह भी होती है तो मैं अरफान को फोन करता हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मैंने फोन कर दिया है तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि कुछ लोग क्योंकि मेरे रेफरेंस से कोई ना कोई चीज भेजते हैं तो ये चीज देके हमारे एक दोस्त हैं, हबीब हैं, उन्होंने 3 लाख रुपया मुझे भिजवाया जी। अच्छा 3 लाख रुपया आज के आपके इस टेलीफोन में भिजवाया है। अच्छा जज़ाकल्लाह। सहारा के लिए जी? सहारा के लिए जी, सहारा के लिए भिजवाया ना जी। अच्छा जबरदस्त जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उनको शुक्रिया अदा कीजिएगा और उनको हम सब का
आपकी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनको उन तक पहुंचाइएगा शेख साहब। अगर आप उनका नाम अनाउंस करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो आपकी मर्जी। ये है अरफान भी जानते हैं कि बिजनेसमैन है ज़हूर हार्डवेयर वाले ज़हूर साहब इधर ब्रांडर रोड से। ब्रांडर रोड से वो कहते नहीं थे कि ना ले, लेकिन और भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी जी हम लगे हुए इसी मामलात में, अल्लाह खैरियत रखे माशाल्लाह। वो भी याद है जब सफर शुरू किया था अकेले ही चले थे और कारोबार कैसे बढ़ा। मैं लोगों को ये बताता चलूं कि शहबाज शेख साहब मेरे उन चंद पुराने तरीन दोस्तों में से हैं। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा ही इनको पुराना बना दिया, इतने पुराने नहीं, जवान ही हैं लेकिन पुराने ही है जी वैसे। वैसे शेख साहब का ख्याल है तुम पुराने ही हो जो गल पुरानी। शेख साहब अपना आप छुपा रहे हैं, कोई गल नहीं। तो मैं कहा करता हूँ कि 65 की जान में शेख साहब कौमी रजाकार की हैसियत से काम करते रहे। आप ये बताएं कि मैं सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का मैं उसी तरफ आ रहा था। ना सिर्फ कि वो छोटा तारुफ है आपका असल तारुफ ये है कि मेजर इसरारुल हक के साथ साथ अगर कोई शख्स पहला हमारे साथ चला और उन्होंने अगर हमें सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने में, उसको तश्कील देने में अगर हमारा हाथ बटाया तो वो शेख साहब ही थे, जिसमें चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लेकर आए। उसके बाद बड़े लोग आए, बड़े लेकिन मसला ये है कि ये मैं इसे अपना बेबी समझता हूँ। अल्लाह ताला इसको इसी तरह रंग पाक लाएगा जिससे कि आप देख रहे हैं। शेख साहब ये सारी आपकी मेहनत ही है। कभी कहा था कि ये क्या ख्वाब है, लेकिन अल्लाह ने एक लफ्ज जो आपने पहली तकरीर की थी इनॉग्रेशन पे, अल्लाह ने एक लफ्ज पूरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपकी नीयत है, आपकी वालदा की दुआएं हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपके वालिद चौधरी शफी साहब की जबान से अल्फाज सुने हैं, उसका कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता, उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इतनी वो दुआएं किए करते थे। पर क्या जज़ाकल्लाह शेख हसन साहब अरफान साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम जनाब। मैं शेख साहब थोड़ी देर बाद हमारे एक और इंडस्ट्रियल दोस्त आपके पास पहुंचने वाले हैं, इंशाल्लाह वो भी कोई अच्छी अमाउंट का ऐलान करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू। अच्छा, मेरे दिल में ना बड़ा तजस्सुस पैदा हो जाता है, जैसे उन्होंने भी वो दुआओं का जिक्र किया ना कि वो क्या दुआएं हैं जो आपको मिलती हैं माशाल्लाह से, कि आप एक तो खुद अबरार, और वो कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम ने जो दुआ की थी, तवफ़्फ़ना माल अबरार, कि अल्लाह हमें सालिहीन के साथ रखना। अबरार को क्या बिर की जमा है ना, नेकी की। हाँ। तो उसमें खैर हम अल्लाह ताला इस काबिल बनाए, और वो तो ये सब लोग आपके साथ ही हैं। बनाए हम हैं तो गुनाहगार। लेकिन वो जो दुआओं वाली बात है ना, वो बड़ी दुरुस्त है कि दुआओं वाले, हम दुआओं वाले हैं, चालाकियों वाले नहीं हैं। होते हैं ना लोग कैटेगरीज, तो हम उसमें फॉल करते हैं। और शेख साहब जो है ना, ये मेरे वाले साहब, जब मैं नया म्यूज़िक में आया तो वाले साहब उन दिनों ज़मीनों शमीनों पे थे रिटायरमेंट के बाद। उनका बड़ा मशगला था बाग लगाना और वो सारा कीनों का, मीठे का और सारा। तो वो जब उनको पता चला ना पुत्र दी कैसेट आ गई है, तो वो तो ऐसे ही आ गया जैसे कोई बहुत ही, अल्लाह माफ़ करे, कोई बुरी चीज़ आ गई है, पता नहीं क्या हो गया। तो वो ना उन्होंने अपने डिस्प्लेजर का इजहार किया और मुझे आके कहने लगे कि ये बेटा है की है। तो वो फिर ना मेरे दोस्तों से भी कहते थे। तो शेख साहब जब आए तो कहते थे, शेख साहब केड़े कमे लाके है, इनको कुछ CSS करे, चंगा भला वेखो ना पढ़िया लिखिया है, उन्होंने मास्टर्स भी किया सू, तो वेखो ना HSN कॉलेज पढ़ांदा ये अचानक इस पासे म्यूज़िक वाला। तो वो शेख साहब ने फिर वो थोड़ा सा तरीके से मेरा साथ देना कि नहीं इंशाल्लाह जो ऐसा आप फिक्र ना करें तो सारा। लेकिन जब फिर वालदा का इंतकाल हुआ तो वाले साहब उस वक्त ज़िंदा थे, अगरचे अलील थे, मगर मैंने फिर इसलिए सुगरा मैंने वालदा के साथ वालिद का नाम भी लगा लिया। मैंने कहा कल को ये भी जाते हैं तो ये नाम तो पूरा हो ना दोनों का। तो मैंने उसी वक्त मैंने अबू से कहा, और जो शेख साहब अभी हवाला दे रहे हैं कि हमने जो पहला इनागोरेशन किया था ना, उसमें ज़ाहिर शेख साहब ने सारी अरेंजमेंट्स वगैरह की थी। तो उसमें जो मैंने तकरीर की थी, कहने लगे कि वो एज इट इज़ सारी की सारी पूरी हो रही है, कि कई अस्पताल, अब देखें हमने 15 दिनों में हमने कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल एक शेख साहब पिंडी में बना दिया, रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म पे अगरचे वो, लेकिन वो 15 दिनों में बना चुके, इसलिए वो पाकिस्तान की तारीख का पहला हॉस्पिटल है। इसमें 9 वेंटिलेटर्स हैं और वो 2P3 जोन डॉक्टर साहब फार्मूला, यानी 2 पैसेज 3 जोन फार्मूला, चाइनीज डॉक्टर्स की मुशावरत से पहला कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल विद इन 15 डेज, जबकि लॉकडाउन भी था। तो अल्लाह का जब करम हो तो मामला आसानी से होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए।
जी मुझे इब्रार भैया से बात करनी है। जी जी आपकी बात जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कराची से कॉल लग रही है मुझे, मेरी बहन की। पहचान लिया भैया? मैंने बेटे पहचान लिया तुम्हें। और सुनाओ, ये मेरी बहुत बड़ी फैन है। ठीक ठाक, ससुराल में बैठ के बात कर रही है। हाँ मैंने पहचान लिया। और ठीक ठाक हो आप? जी आप ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं जिसके साथ है वो ठीक ही होता है। अच्छा, और आज सहारा फॉर लाइफ ये मेरी वालदा को कुरान पाक कब तुमने कौन सी तारीख को वो किया था, डोनेट किया था कुरान पाक? 15 रमजान है? इस 15 रमजान मुबारक को इसका फोन आया, मैं उठा नहीं रहा था। मैंने कहा ये बहुत तंग करती रहती है मुझे। फिर मैंने फोन उठाया तो कहती है मैंने इब्रार भाई आपको बताना था कि आपकी वालदा के लिए मैंने कुरान पाक जो है वो पढ़ के तो उनको बख्शा है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करके सजदे से सर ना उठाए ना, तो ये हम नहीं भैया आपके लिए बस हर शहरिया रमजान पूरे दुआएं रहती हैं आपके साथ में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। शुक्रिया भैया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। और ब्रेक के लिए भी रुकना है हमें। शेख साहब हमारे पास थे गवर्नमेंट कॉलेज से, हम शेख साहब के साथ स्टार्ट हुए। ये मेरे बड़े भाई के साथ होते थे, डॉक्टर आफ्ताब के साथ। तो ये वहीं से इलेक्शन में लड़े, पूरा एक ग्रुप था हमारा शेख साहब के साथ। तो हमारा तो बड़ा पुराना साथ है शेख साहब के साथ। बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक लेनी है अभी, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। आज सहारा ट्रस्ट जो है उसके लिए लाइव मैराथन का सिलसिला है, जहाँ पे आप भी कॉल कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फरीक़ैन मिन नरबिय्य व मिन